सर आपसे तीखा सवाल करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल। चुनाव के बारे में। जैसे कि 2 माह के बाद चुनाव होने वाला बिहार में। यहाँ पर 4 चेहरे दिख रहे हैं आपको। पहिलका में तेजस्वी यादव है, नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है और प्रशांत किशोर है। बिहार के 4 बड़े चेहरे। चारों बड़े चेहरों में आप किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? वैसे देखिए, ये तो ये मोदी जी तो खैर प्रधानमंत्री है, तो सीएम बन नहीं सकते। जो सीएम बनेंगे तो ये तो पहले ही ये साइडलाइन कीजिए इनको। हाँ, 3 चेहरे हैं, 3 चेहरे हैं। हाँ, पार्टी के ये बड़े नेता हैं, पीएम है इस समय। तो ये तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते किसी भी राज्य का, बिहार के छोड़िए, किसी के राज्य के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। तो इनको तो खैर साइड में कीजिए। अब बच गए ये नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तीनों बहुत अच्छे हैं। प्रशांत किशोर नए नए राजनीति में बहुत पुराना अनुभव है, लेकिन बिहार में नया नया पार्टी जो शुरू किए हैं, जनाधार इनका बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रह गया सवाल कि सत्ता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनाधार देखा जाए तो 2 ही पार्टी का आज है। या तो नीतीश के फेवर में जनाधार मिले बीजेपी के साथ में रहने पर, या दूसरे पार्टी के साथ में रहने पर। संभवतः ये अलायंस में है, बीजेपी के साथ में अलायंस में, एनडीए गठबंधन से ये चुनाव में आ रहा है। या तो जनाधार मिलेगा तेजस्वी यादव को, जो यूपीए इंडिया गठबंधन से, ठीक है। तो यही 2 के बीच में जनाधार होगा। यही दोनों में जो सरकार बना रहे। प्रशांत किशोर तो सरकार बनाने की हालत में नहीं। जनाधार बढ़ेगा, वोट बढ़ सकता है, लेकिन ये कहिए कि सरकार बना ले या किंग मेकर बन जाए। लेकिन देखा जाए तो जनता तो इनके पीछे है, जनता तो इनको चाह रही है प्रशांत किशोर को ना। देखिए, जनता सब नेता को चाहती है। आप प्रशांत किशोर के रैली देखे होंगे, भीड़ देखेंगे तो वही जानता है। तेजस्वी जी का अगर होगा ना, तो फिर वही जानता वहाँ पर भी जाएगी। नीतीश जी का रैली होगा तो वही जानता फिर वही जाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में जाते हैं जानता वही है, कहीं बाहर से जानता आती नहीं, ठीक है। लेकिन जो भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जितनी भीड़ पहुंचती है उतना वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। दिक्कत यही है। जैसे कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए थे। देखिए लाखों की संख्या में था, लाखों की संख्या में गाड़ी था, वहाँ पर वाहन था। वैसे ही ये जो प्रशांत किशोर है, इनके भी रैली में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। देखिए, हमें तो लग रहा है कि दोनों आदमी लड़ाई चल रहा है। हाँ, तो तेजस्वी की लड़ाई दिख नहीं रहा कि बिहार में ऐसा नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर और मोदी या तेजस्वी या नीतीश, इन चारों में बहुत अंतर। आप मोदी जी की तुलना प्रशांत किशोर से नहीं कर सकते, ना तेजस्वी से कर सकते, ना नीतीश से कर सकते। मोदी जी देश के पीएम हैं, और पीएम प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पोस्ट होता है। मतलब देश का सर्वोच्च पद मान लीजिए, राष्ट्रपति का पावर इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। तो मतलब शक्ति को इस्तेमाल करने के रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का। तो जब वो आएंगे तो उतना तो भीड़ तो होगी ही होगी। उसके बावजूद मोदी जी का जो संगठन, बीजेपी का जो संगठन है, वो बहुत बड़ा है। मोदी जी जब कहीं जाते हैं रैली करने या भाषण देने, तो वहाँ पर मोदी जी अकेले नहीं होते हैं। मोदी जी के जो पार्टी के जो सदस्य होते हैं, ठीक ना, वो सभी होते हैं। उसके अलावा इनके साथ में जो संगठन है वो सभी होते हैं। विश्व हिंदू परिषद होता है, बजरंग दल होता है, आरएसएस होता है। ये सभी संगठन एक साथ मिल करके इनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्था करते हैं, ठीक है। इन लोगों के साथ में इस तरह का कोई संगठन नहीं है। तो ये बताइए, बिहार में तो एनडीए की दावा करे कि मेरी सरकार बनने वाली है, उसका महागठबंधन भी दावा करे कि मेरी सरकार बनने वाली है, लेकिन सरकार किसकी आने वाली है? देखिए, चुनाव में देखिए, चुनाव जो है ना, चुनाव वोट से नहीं लड़ा जाता। पहली बात मतलब हमें यह समझना चाहिए, चुनाव जो है वो वोट से नहीं लड़ा जाता है। मतलब किसी के वोट लेने के लिए नहीं। चुनाव जो होता है इलेक्शन, वो परसेप्शन की लड़ाई होती है। एक बार किसी का परसेप्शन सेट हो गया, मतलब जनता के बीच में एक परसेप्शन चल गया, यह नेता खराब है और यह नेता आएगा तो हमारे लिए बहुत कुछ बदलाव करेगा, तो जनता का मूड उधर चला जाता है। चुनाव जो है माहौल का, चुनाव एक माहौल के लिए लड़ा जाता है, और जिसके फेवर में माहौल क्रिएट हो जाएगा वह व्यक्ति कभी नहीं हारेगा। लेकिन आपके तो मत से हमको लग रहा है कि एनडीए की भी सरकार आने वाली है बिहार में। देखिए,
ऐसे तो नीतीश कुमार के खिलाफ तो नाराजगी है। इसके कई कारण हैं, एक नहीं कई कारण। पहला, विद्यार्थी के एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर के रूप में अगर आप देखिए, आप ये अपने दिमाग से मिलाइए कि बिहार में जिस तरह से परीक्षाएं रद्द हुई, जिस तरह से पेपर लीक की घटना घटी, ये सभी के सभी मतलब हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ है। उसका फ्यूचर कैसे सेट होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तो ये पेपर लीक की घटना है, दूसरी बात यह है कि ये 20 साल से मतलब बिहार के ये सीएम एज ए चीफ मिनिस्टर 20 साल से सीएम रहते हुए, जरा देखिए बिहार में अगर रोड और सड़क मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड और सड़क को देख करके, इसको छोड़ करके बाकी किस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, आप खुद से सोचिए। एजुकेशन में टीचर्स हैं, पढ़ाई नहीं है। स्कूल में देखिए टीचर्स हैं, एजुकेशन नहीं है। आप दावे कर लीजिए, लाख दावा कर लीजिए कि हम 1 लाख 2 लाख टीचर की भर्ती की है, ठीक है, भर्ती करना बड़ी बात का थोड़ी है। भर्ती किए हैं, ठीक है, पैसा अपने घर से का थोड़ी दे रहा है, कोई भी गवर्नमेंट अपने घर से नहीं देती है। हमारी और आपकी जनता की ही तो पैसा है, ठीक है। आपने टीचर्स की भर्ती की, लेकिन एजुकेशन किस रूप में है? टीचर के साथ साथ में ड्यूटी ऑफिसर की अगर भर्ती किए होते, ठीक है, तो कुछ लोगों का रोजगार भी मिल जाता, वो स्कूल को निगरानी में रखते थे, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई भी होती। यानी आपके कहने का अर्थ है कि नीतीश कुमार कोई काम नहीं किया बिहार में। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार काम नहीं किए। नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता हैं, इतने संघर्षशील और जुझारू नेता हैं, अपना जिंदगी का अधिकांश उम्र राजनीति में बिता दिए हैं। ये तो बहुत परिपक्व राजनेता भी है, लेकिन ये तो कहते हैं कि विद्यार्थी के लिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास कर दिया, विद्यार्थी सड़क बनवा दिया, इतना घर दे दिया, उसके बाद बहुत सारा काम की इतना बहाली निकाले। ये कहते हैं 10 यानी 20 लाख करीब में रोजगार दिए बिहार वाले को। ठीक है 20 लाख रोजगार दिए हैं, उनकी आंकड़ा में होगा, लेकिन हम जनता को जो दिखता है वही ना समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमें दिखता है कि चलिए इतने टीचर्स की बहाली हुई, वो दिखता है धरातल पर है, लोगों का हुआ। हमारे कई विद्यार्थी भी गवर्नमेंट टीचर में इस साल मतलब हुआ, जॉब कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश जी का जो परसेप्शन है, ठीक है, कि चलिए हमने शोर मचाया कि इतना रोजगार दिया, रोजगार देने के बावजूद जिस काम के लिए आपने वो दिया वो काम सही से हो रहा है? काम तो हो रहा है बिहार में, काम तो हो रहा है, जनता तो करिए बिहार में काम हो रहा है, नीतीश ने काम हो रहा है, किया। रोड सड़क दिख रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो यही ना कह रहे हैं कि रोड सड़क में काम हुआ है। आप गली गली बिहार में जाइएगा, सड़कें बनी हुई है। कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर अभी शिक्षा नहीं पहुँची है, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर ऐसा नहीं है। बिजली पानी इस सबका व्यवस्था ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो बिचौलिया है लेकिन ना, देश में क्या चाहिए, बिहार राज्य में क्या चाहिए? सड़क अच्छा होना चाहिए, बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छा मिलना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, यही तो बिहार में चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ है? बिजली पानी तो है, बिजली पानी ठीक है, पानी जितना भी पानी है, बिजली है, सड़क है, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं भौगोलिक पढ़ने के बनावट लिए। आप देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है कि एक देश बनने के लिए, या बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास हर संसाधन है तरक्की करने के लिए। बिहार में क्या नहीं है, लेकिन ये लोग चाहें तब ना। अब कैसे देखिए, पानी की समस्या नहीं है, यहाँ पर पानी मिलता है। ये कोई पथरीली जगह नहीं है कि समुद्र के पानी हमें चाहिए, यहाँ तो बिहार में हर जगह मिलता है। अब रह गया सवाल की सड़कें ठीक है, इसमें काम बहुत हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एजुकेशन में बिल्कुल काम नहीं हुआ, टीचर्स की बहाली करना काम नहीं होता है। एजुकेशन आप ठीक कीजिए, पहले 2 ही शिक्षक मिल करके 5वीं क्लास तक पढ़ाते थे, हम लोग जिस समय बचपन में पढ़ते थे। लालू यादव की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उस समय इतनी अच्छी पढ़ाई, टीचर्स कम थे लेकिन पढ़ाई अच्छी थी। आज टीचर ज़्यादा है, पढ़ाई निम्न कोटि का है, ठीक है। क्या कारण है कि बच्चे स्कूल में नहीं रुकते हैं, आकर के कोचिंग भागते हैं? हमारी और आपकी जरूरत इसीलिए पड़ती है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं ना। ये बताइए 2005 के पहले लोग बोलते जंगल राज है, जंगल राज है, लालू की सरकार आएगी तो फिर दंगल राज आएगी। ऐसा होना संभव है? फिर दंगल राज आ सकता है? वो ठीक है, जंगल राज की तुलना इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय क्राइम ज्यादा था। लेकिन तो अभी तो क्राइम हो रहा है ना, क्राइम तो अभी भी हो रहा है। आज क्राइम हो रहा है ना, बदले की भावना से क्राइम हो रही है। आज पढ़े लिखे लोग क्राइम कर रहा है, गैंगस्टर क्राइम कर रहे हैं। पहले जो गांव जो डाकू चोर घूमते थे, ठीक है, तो उस जमाने के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप पता कीजिएगा, बात कीजिएगा, तो वो लोग बताएंगे
कि सूर्यास्त होने के समय में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। चलिए, आज यहाँ पर प्रशासन- 4 चेहरे आपको दिख रहे हैं, 4 चेहरे हैं। प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, नरेंद्र मोदी है और नीतीश कुमार है। चारों में आप किसको पसंद करते हैं, लाइक किसको करते हैं? देखिए, चारों बहुत अच्छे हैं। किसी की पसंद नापसंद उसकी विचारधारा से होती है, ठीक है। इनका विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा भी हमें पसंद है, इनकी विचारधारा भी हमें अच्छा लगता है। तेजस्वी जी का भी विचारधारा अच्छा है, वो यूथ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सक्रिय रहता है, अच्छी बात है, यूथ के लिए काम करे, ठीक है। प्रशांत किशोर नया नया आए हुए हैं, इन तीनों को अलग एक अलग उनका विचारधारा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो बेरोजगारी दूर कर देंगे, शराबबंदी खोल देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बेरोजगारी दूर हो सकता ऐसा है? तो संभव वो- नहीं है। उसके बाद अचानक- बोलते हैं कि जो बाहर पंजाब गए काम करने के लिए, गुजरात गए हैं, दिल्ली गए, उनको बिहार मंगा लेंगे ना। ऐसा नहीं होगा। देखिए, भोजपुरी में एक कहावत है कि मूस मोटइया लोहरा होइया, हाथी घोड़ा थोड़े होइया। एक किसी के पास जादू की छड़ी नहीं ना है कि मान लीजिए कि आप आए, जादू की छड़ी ऐसे घुमाए सब कुछ बदल गया। ये तो ऐसा- बोलता है कि मेरी सरकार आएगी, नवंबर में पूरे बिहार के जितने भी बेरोजगार जो युवा हैं सबको रोजगार दे देंगे, 10 से 12 हजार का रोजगार देंगे। तो बोलते हैं क्या अचानक देना संभव है? संभव है, लेकिन अचानक संभव नहीं, धीरे टाइम धीरे लगेगा, टाइम लगेगा। जितना शासनकाल नीतीश जी को दिया गया है उतना शासनकाल अगर उनको अगर मिल जाए तो ये हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक ये सब हो जाएगा। अचानक बदलाव नहीं हो सकता है। बदलाव संभव नहीं है, बिल्कुल ही नामुमकिन है, संभव ही नहीं। अचानक आप अब बिहार की जनसंख्या का देख लीजिए, हर साल इंटरमीडिएट पास करने वाले बच्चों की संख्या देख लीजिए, हर साल लगभग 15 लाख बच्चे जो पास आउट होते हैं। क्या उतना रोजगार देना संभव? लेकिन मेरे मत के अनुसार लग रहा है फिर एनडीए की सरकार आने वाली है। एनडीए की सरकार संभवतः आने वाली है, संभवतः हो सकता है, लेकिन बदलाव का तो थोड़ा सा उम्मीद नजर आ रहा है। बदलेगा देखिए, बिहार में। ये नेता गलत नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप आज तक नहीं लगा। तीसरी बात, ये अनुभवी नेता, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तेजस्वी जैसा ये का थोड़ी पढ़े हैं, ये इंजीनियर है, ठीक है। लेकिन रह गया सवाल कि 20 साल से शासन में रहते हुए लोग उब गए हैं। अच्छा, हाँ, यानी एक एक नहीं ही होता आदमी है तो कि- बैठा है आदमी, हाँ, थोड़ा चेहरा देखते सीएम बने 20 साल हो गया, कुछ ज्यादा खास बदलाव नहीं कर पाए। देखिए, उद्योग धंधा के रूप में ये बहुत पीछे रह गए। बिहार में कोई बड़ी ऐसी फैक्ट्री नहीं आ पाई, कोई निवेश नहीं आ पाया, इसके कारण ये पीछे रह गए। नहीं तो नेता एकदम फर्स्ट क्लास के, जितना इन्होंने काम किया आज तक बिहार के राजनीति में कोई नहीं किया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन बहुत दिन हो गया, थोड़ा बदलाव करके देखना चाहिए। देखिए, बिहार या कोई भी राज्य की तरक्की तभी संभव है जब सरकारें बदले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो है 20 साल से एक पर। चलिए, आपसे लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। आप बिहार की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किसको चुनाव करें? जैसे बिहार की सरकार जो चाह रही है कि अब किसको चुनाव करें, चारों चेहरे तो अच्छे हैं यहाँ पर, माने तो देखिए- आपके मत के अनुसार किसका चेहरा आना चाहिए बिहार में, सीएम पद पर किसको बैठाना चाहिए? देखिए, वो तो खैर पर्सनल चीजें होती है, लेकिन मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ और अपने जो फॉलोअर्स है हमारे, उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप वोट कीजिए। अगर वोट करने के लायक हैं, मतलब वोट करने का अधिकारी है, तो वोट कीजिए, ये आपका अधिकार। एक बात का जरूर ध्यान रखिए, 200, 400, 500, 1000 रुपये एक बोतल शराब के लिए या 1 किलो मांस के लिए, मछली के लिए अगर वोट करेंगे तो फिर बदलाव नहीं आएगा। जो सत्ताधारी लोग होते हैं सर, उनके पास पैसा अथाह होता है, ये भी बात सही है। तो क्योंकि खर्चा सत्ता करेंगे, चला रहा है, खर्चा वो- करेंगे बिहार में। हाँ, वो बेहिसाब पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है। तो अपने अपने समझ से अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट करें, ठीक है। ये हम नहीं कहेंगे कि आप नीतीश को वोट करें या इनके साथ में मोदी है उनको वोट करें या ये तेजस्वी को वोट करें या जनसुराज जो नया पार्टी है उनको वोट करें, हम ये नहीं कहेंगे, या कांग्रेस को वोट करें। हम यही कहेंगे आपको जो कैंडिडेट के आधार पर चुनाव कीजिए। इस साल पार्टी विशेष पर न जाए, आपके क्षेत्र में कैंडिडेट कौन है, कौन आपके लिए काम कर सकता है, एकदम पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति
धर्म से ऊपर उठ करके वोट यानी करें। आपका कहना का अर्थ है कि बिहार में जो अच्छा काम करने वाला नेता है, जो बिहार के लिए कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता जो बिहार को आगे बढ़ा सकता है, बिहार के युवा के लिए काम कर सकता है, बेरोजगारी को दूर कर सकता है, यानी उसका चुनाव करें। हाँ, उसका चुनाव करें। आप किसी व्यक्ति को 20 साल तक देख लिए, अब कितना देखिए, ये 20 तो बात साल। ठीक है, आप लेकिन बिहार बताइए। के लिए देखा है चेहरा तो वही अच्छा है, नीतीश कुमार नो। अरे ठीक है, चेहरा है, सीएम है, सिटिंग सीएम है, वो तो अच्छी बात है, ठीक ना, काम भी किए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सर, आप मान लीजिए कि आप 20 साल से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति आया है, कह रहा है कि हमें सीट दे करके देखिए, हम आपसे बेहतर काम करेंगे, तो उसको मौका मिलना चाहिए ना। देखिए, किसी दूसरे को जब मौका मिलेगा तभी तो अपने काम का प्रदर्शन कर पाएगा, दिखा पाएगा, ठीक है, मौका तो मिलना चाहिए। मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ाते हैं, कोई व्यक्ति आया, कहा कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा हमको भी पढ़ा करके देखने दीजिए कि मैं कैसा पढ़ा। जब वो आ करके पढ़ाएगा, मौका मिलेगा, तब ना आपको समझ में आएगा कि आप कैसा कर रहा है, ठीक है। तो मौका जब मिलेगा तभी तो। अब मान लीजिए कि कुर्सी पर से हटवे नहीं करेंगे, दूसरे को मौका कैसे मिलेगा। आप तो मेरे बातों को काट रहे हैं, टाल रहे हैं, मेरे बात को आप टाल रहे हैं। हाँ, मतलब क्या टाल रहे हैं बताइए। टाल रहे हैं कि हम पूछे आपसे एक सवाल किए कि इन चारों नेता में कौन नेता अच्छे हैं। हमने कहा नहीं, नेता सभी अच्छे हैं सर। मैंने सीएम पद पर किसको देखना चाहते हैं? सीएम तो ये बन नहीं सकते, ये सिटिंग सीएम है, इनको तो 20 साल से देखिए रहा है। ये भी डिप्टी सीएम एक बार बन ही चुके हैं, तो नया चेहरा नहीं चाहिए। ठीक है। तो बिहार तो में कोई सीएम, इसमें तो सीएम के लायक कोई नहीं है अभी, मेरे ख्याल से, मेरे नजर में ना ये सीएम के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सीएम अभी है, 20 साल से सीएम है, लेकिन नए मतलब अभी इलेक्शन में, ठीक है, इसमें से किसी को हम सीएम देखना नहीं चाहते। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सर के साथ हम लोग मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग को वीडियो मिलेगा। हाँ, डेली लाइक एनालिसिस में फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।